इस वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। आज परसेंटेज का 5वां क्लास है। उम्मीद करता हूँ पिछले के 4 वीडियो आप लोग देख चुके होंगे। तो चलिए आज का वीडियो हम लोग बिना समय गवाए स्टार्ट करते हैं। देखिए पहला क्वेश्चन लिए हम कि किसी संख्या को 20% और 30% से घटाया जाता है, अंततः वो संख्या क्या होगा ये देखना है। चलिए ये बेहद आसान क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन को आप 100 बना के कीजिए, सबसे बढ़िया है। 100 रुपए बढ़ाया गया, 100 रुपए मूल राशि था, सोचिए 20% बढ़ाया गया, 20% बढ़ाया गया तो 100 का 20% 20 हो गया, तो 120 रुपए का हो गया। हम 3 चीजें बताए, एडिशन वाला काम यूज कर रहे हैं, जहां जो ज्यादा इजी लगेगा, यहाँ ये सबसे ज्यादा इजी लगेगा आपको। फिर कहता है 20% से घटाया गया, तो 20% को क्या किया, डिक्रीज कर दिया। तो 120 का 20% तो 12 दूनी 24, 24 हो जाएगा, और ये घटाना है तो 120 में से 24 चला जाएगा तो 96 बचेगा। तो कहता है वो क्या कह रहा है, अंततः वह संख्या, मूल संख्या की बात कर रहा है। मूल संख्या मेरे पास 100 थी, अब मेरे पास 96 हो गया, तो कितना की कमी आ गई बताइए? 4% की कमी आ गई। 4% की क्या हो गई, कमी हो गई है। किससे? 100 में से। 100 में से 4 की कमी हो गया है, 4% की कमी, मतलब ए इसका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, ऐसे 10 से 20 सेकंड में किया जा सकता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। किसी व्यक्ति के वेतन में 20% कम कर दिया गया। अच्छा, ये भी 100 लेके बनाने की कोशिश करिए। 20% की कमी का मतलब ये हो गया 75। 20% कमी तो 100 में 25 चला गया, बचा 75। फिर कहता है उसके कम हुए वेतन, कम हुआ वेतन 75 है, वेतन के 25% से वो बढ़ा दिया जाता है, फिर से 25% यहाँ पर क्या इंक्रीज कर देते हैं। तो 75 का 25% निकालना है, तो 25% मीन्स 1/4। 25% का मतलब क्या हुआ, 1/4 हुआ। ये बोलिए या ये बोलिए, तो 75 का 1/4 कितना होता है, ये डायरेक्टली आप याद रखेंगे, है ना। हमेशा हमेशा याद रखिए कि 18.75 होता है। और 75 का आधा क्या हो जाएगा, 75 का आधा बोलेगा तो 74.37.5 होता है। ठीक है, चलिए देखिए, तो 75 में से 18.75 जोड़ेंगे तो 75 93.75 आएगा। इतना आ गया। कहता है उसका नया वेतन, नया वेतन तो ये है, तो नया वेतन पर प्रभाव क्या पड़ा। पहले 100 रुपए था नया वेतन, अब वेतन देखिए जरा क्या आ गया है, 93.7%। तो कितना कमी हुई, कितना कमी हुई, 6.25% की कमी हो गई। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, का आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। ये नहीं कि देखे और लगा दिए इंक्रीज वाला, ये डिक्रीज हो रहा है, 6.25% डिक्रीज हो रहा है। चलिए ये क्वेश्चन एक ध्यान से देखना आपको, ये अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाए तो इससे ज्यादा कुछ करेगा नहीं। क्वेश्चन देगा तो ऐसा देगा, दिमाग में रखिए, सीधा मार का ही, बनाने की जरूरत नहीं, समझिए कि रट्टा मार दिए। एक बार कहता है एक वस्तु का दाम P% से बढ़ाया गया, P% से बढ़ाया गया। देखिए जरा, कोई वस्तु 100 रुपए की थी, P% से बढ़ा दिया गया। यहाँ तो आप काट पीट नहीं कर सकते हैं, ये P% से बढ़ा दिया गया, तो 100 का P% हुआ P, मतलब नया वेतन क्या हो गया, 100 प्लस P, राइट, 100 प्लस P। बाद में नया दाम P% से घटा दिया गया, बाद में नया दाम जो है, नया दाम मेरा ये है, P% से घटाया गया। तो अधुनातन, अधुनातन दाम क्या है, एक अधुनातन का मतलब ये नया रेट। नया रेट क्या है, नया रेट मेरे पास 1 रुपया, अगर P% से घटा दे तो 1 रुपया है, तो उसका मूल दाम क्या था। अच्छा, मूल दाम ही पूछ दिया तो इसको हम लोग ना x लेके बना लेते, x y z कुछ भी मान लीजिए। तो यहाँ के मल्टीपल हो जाएगा, है ना, 100 प्लस P, जितना से बढ़ाया गया उतना से आप ऐड करिए, और यहाँ पर P करने की जरूरत नहीं, बटे में 100 कर लेंगे।
क्योंकि यहाँ पर दूसरा रास्ता नहीं है। ठीक है, अब इसमें से ध्यान से देखिए, एक बार क्या कर रहा है, p% बढ़ाया तो 100 प्लस p, आपको बताए थे कि 10% बढ़ा रहा है तो 110 पर, मतलब 100 प्लस 10 110% हो जाता है, घटाएगा तो माइनस हो जाएगा। 100 से काम करते हैं। के मूल संख्या मेरे पास है, इसमें से p% का इंक्रीज किया तो 100 प्लस p बटे 100 हुआ, इतना बढ़ा, और फिर कहता है p% घटाएगा तो 100 माइनस p बटे 100, इतना से घटाया गया। देन कहता है इतना बराबर नया मूल क्या हो जाएगा, 1 रुपए, 1 रुपए के बराबर। अब आपको k की वैल्यू निकालना है, तो ध्यान से देखिए, ये 100 गुना 100, 100 का स्क्वायर हो जाएगा, और ये दोनों गुना में है तो भाग में आ जाएगा। तो a प्लस बी और a माइनस बी दिख रहा है, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होगा, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब 100 का स्क्वायर बाय 100 स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। सी इस क्वेश्चन का कंप्लीट आंसर होगा। चलिए एक चीज और बताते, यही सेम चीज है यहाँ पर, केवल वो आर कर देगा तब क्या होगा, यहाँ क्या कर दे, r%, यही देता है 2 क्वेश्चन, p देता है r देता है, r% कर देता है, तो कोई बात नहीं। देखिए मूल दाम हम क्या मान लिए, r% है, मूल दाम मैंने माना k, ठीक। इसमें कहता है r% की वृद्धि कर दिया गया, r% की वृद्धि करने का मतलब है 100 प्लस r बटे 100, ये वृद्धि परसेंट है किसका, k का। फिर कहता है कि r% से घटा दिया गया, मैंने कहा r% से घटा दिया गया, तो r% घटा रहा तो 100 माइनस r बटे 100, यही होगा ना। और इसका वैल्यू दे रखा कंप्लीट वैल्यू, कहता है जो नया मूल हुआ, यही तो नया मेरे पास दाम हुआ, इतना बराबर 1 दिया है, तो 100 प्लस r इंटू 100 माइनस r, हम k को बाद में लिख रहे हैं, बटे में करते हैं 100 इंटू 100, और इक्वल टू वैल्यू दिया है 1। तो आपको k की वैल्यू निकालना है, तो 100 इंटू 100 मतलब 100 का स्क्वायर, और बटे में मेरे पास आ गया a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर, समझ रहे। तो वहां k रखे, r रखे, p रखे, कोई प्रॉब्लम नहीं, आपको याद रखना 100 का स्क्वायर बाय 100 स्क्वायर माइनस r स्क्वायर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक सिनेमा घर की सीटों में 25% की वृद्धि की गई, यहाँ बता रहे हैं हम आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन जो दिया हुआ लास्ट का 25% का मतलब आप लोगों को समझा रखे कि इसको अगर फ्रैक्शन में बदलेंगे तो 1/4 होता है। तो क्या कहता है, वृद्धि क्या गया, मतलब मूल संख्या 4 था तो अब वो हो गया 5। टिकट की कीमत क्या हो गया, टिकट की सीट में, सीट पहले 4 थी, अब सीट कितनी हो गई, 5, राइट। अब कहता है एक टिकट के मूल्य में 10% की भी वृद्धि कर गया, रेट में भी 10% की वृद्धि। 10% मीन्स क्या होता है, 1/10, मतलब पहले एक टिकट का मूल्य 10 रुपया था तो अब हो गया 11 रुपए की। तो 4 टिकट पहले बिकती थी 10 रुपए वाली, तो टोटल रुपया वो 40 कमा रहा था, अब 5 टिकट कमाएगा 11 रुपए वाली, तो कितना हो जाएगा, टोटल 55। तो आपको निकालना क्या है, कुल आय में कितने % की वृद्धि होगा। तो आय में वृद्धि तो हुआ कितना, तो दिख रहा है 40 में से बढ़कर हो गया वो 55, मतलब बढ़ रहा है 15। अरे कोई 4 को 100 करना भी आसान है, 25 से गुना कर दो तब भी नहीं, तो बढ़ कितना रहा, 15। कितना में से बढ़ा, तो 40 में से, और इंटू कर देंगे 100 तो परसेंटेज बदल जाएगा। ये देखिए 20 दूनी 40, 20 25 से 25 पचे, सॉरी 15 पचे 75, और 75 का आधा अभी भी बताया कि याद रखिएगा, 75 का आधा 37.5 होता है, और उसका 1/4 करेंगे तो 18.75 होता है, याद रखना है। तो 37.5 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, मतलब ऑप्शन सी। उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ आ रहा होगा। चलिए देखते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए देखिए, कहता है यदि एक घन का प्रत्येक सिरा 50% बढ़ाकर, अब बढ़ा दिया जाए, ठीक है, अच्छा बड़ा कर दिया जाए, तो उसकी सतह का क्षेत्रफल कितना % से बढ़ जाएगा, ठीक है। अच्छा एक घन है,
एक घन होगा, मतलब प्रत्येक एक घन का एक भुजा लेते तो प्रत्येक भुजा इक्वल होगा, तो 50% बढ़ा दिया। तो घन मान लो अगर 10 था तो 50% की वृद्धि कर रहा है, तो वही घन ए जो है कितना हो जाएगा, अगर 10 का था तो वो 15 हो जाएगा, अगर 10 सेंटीमीटर का था तो 15 सेंटीमीटर हो जाएगा। 50% मीन्स 5 बढ़ गया। तो एरिया कह रहा है, क्षेत्रफल निकालना है, ठीक है। तो क्षेत्रफल एरिया सतह का बोलेगा तो एक स्क्वायर के रूप में बनेगा एक सतह, तो उसका भी स्क्वायर ही होगा, मतलब ए स्क्वायर निकालना है। तो अगर हम पहले देखते हैं उस सतह का क्षेत्रफल क्या होगा, तो 10 का स्क्वायर करेंगे 100, और यहाँ 15 का स्क्वायर करेंगे कितना हो जाएगा, 15 15 225। और ये बात को समझिए, कहना ये चाह रहा है कि यदि एक घन है, घन का एक सिरा 50% से बढ़ा दिया जाए, तो घन तो आप समझ पा रहे हैं ना, ऐसे घन होगा तो इसका एक सतह कैसा होगा, सतह कैसा रहेगा, ये स्क्वायर के रूप में होगा ना, ठीक। एक सतह यहां से मिला दिया, घन बन गया, ठीक है। वो प्रत्येक भुजा कह रहा है, ये एक भुजा कह रहा है, मान लीजिए हम 10 सेंटीमीटर का, कितना है 10 सेंटीमीटर का है, ठीक। अब इसे 50% वृद्धि करें तो 15 सेंटीमीटर का भुजा हो गया। तो एक सतह का क्षेत्रफल, ये सतह क्या होगा, प्रत्येक भुजा बराबर है, तो ये कैसा होगा, स्क्वायर। एरिया क्या होगा, भुजा स्क्वायर होता है, तो भुजा का स्क्वायर कर रहे हैं। तो पहले उस सतह का क्षेत्रफल क्या रहा होगा, 10 का स्क्वायर 100 और 15 का, तो कहता है कितना परसेंट से बढ़ जाएगा, तो कितना बढ़ गया भाई मेरे, ये 100 था 225 हो गया, मतलब वृद्धि कितना की हो गई, 125% की। तो आंसर क्या हो जाएगा, बी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। समझ गए बात। चलिए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है कि एक वर्ग के लंबाई और चौड़ाई में 30% और 20%, एक वर्ग है, ठीक है। मान लेते हैं एक वर्ग जो है, इसका लंबाई 10 और चौड़ाई भी 10 होगा, क्योंकि स्क्वायर है, तो ठीक है। अब कहता है इसकी लंबाई क्या कर रहा है, वो 30% से बढ़ा दिया जाता है, 30% से बढ़ा दिया, और चौड़ाई को 20% से बढ़ा दिया गया, ठीक। जैसे ही आप लंबाई को 30% बढ़ाएंगे तो 10 का 30% क्या हो जाएगा, 10 का 30% 3, मतलब वो 13 सेंटीमीटर का हो जाएगा। कितने सेंटीमीटर का हो जाएगा, 13 का। और चौड़ाई 20% से बढ़ा दी गई, तो 10 का 20% 2 हुआ, मतलब ये 12 का हो गया, ये 12 ये 13। अब दिख रहा आपको, ये आयत बन गया, क्या बन गया, एक रेक्टेंगुलर शेप में आ गया, ये आयत बन गया। तो क्या कह रहा क्वेश्चन, कहता है इस प्रकार बने आयत का क्षेत्रफल, जो आयत बना उसका क्षेत्रफल। तो आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, लंबाई गुना चौड़ाई, मतलब 12 गुना 13, तो 12 गुना 13 कितना हो जाएगा, ये भी एक डायरेक्टली याद रखिए, 12 12 44 और 12 13 दूनी 26 बचा 2, 13 और 2 13 2 15, 156, ये भी याद रखिए। अच्छा, उस वर्ग के क्षेत्रफल से, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा, भुजा चूंकि 10 है तो इसका एरिया होगा स्क्वायर के रूप में, 10 गुना 10 मतलब 100। ये वर्ग का स्क्वायर का हम ले रहे हैं एरिया, और ये रेक्टेंगुलर का एरिया ले रहे हैं हम, वो 156, ये वो 100। तो कितना ज्यादा हो जाएगा, कितना ज्यादा होगा, ये था 100, अब एरिया मेरे पास हो गया 156, तो 56% की वृद्धि हो गया, 56% की क्या हो जाएगा, वृद्धि। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 56%। समझ आ रहा है दोस्तों, कह क्या रहा है कि एक स्क्वायर है जिसकी भुजा 10 सेंटीमीटर मैंने माना। अब उसका कहता है लंबाई चौड़ाई दोनों में 30% लंबाई और 20% चौड़ाई बढ़ा दो। तो लंबाई हो गया 13 सेंटीमीटर का, चौड़ाई हो गया 12 सेंटीमीटर का, तो एक ये आयत बन गया। आयत मीन्स लंबाई गुना चौड़ाई, एरिया होता है लंबाई गुना चौड़ाई की 156। उस वर्ग के क्षेत्रफल, तो वर्ग का क्षेत्रफल यहाँ भी स्क्वायर के रूप में भुजा इसका 10 गुना 10 100 हो गया। तो कहता है ये आयत का क्षेत्रफल कितना ज्यादा हो गया, तो स्क्वायर 100 था, वो 156, तो 56% बढ़ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है, यदि किसी वृत्त की त्रिज्या में 50% की वृद्धि कर दिया जाए, वृत्त है
एक सर्कल है, इसकी त्रिज्या मान लेते हैं हम आर, रेडियस क्या हो गया, आर हो गया। ठीक, आर हम मान लेते हैं 10 है, 10 सेंटीमीटर। इसका रेडियस कितने का है, 10 सेंटीमीटर का है। कहता है रेडियस में वो 50% की वृद्धि कर रहा है। तो रेडियस 10 था, अब रेडियस कितने की हो गई, 15, क्योंकि 50% की वृद्धि कर रहा है। तो उसके क्षेत्रफल में कितने परसेंट की वृद्धि हो जाएगा। अच्छा, एरिया जब निकालेंगे तो पाई आर स्क्वायर, तो पाई को आप छोड़िए, सिर्फ आर स्क्वायर करिए, क्योंकि पाई कांस्टेंट है दोनों के लिए। तो क्योंकि दोनों से कंपेयर कर रहे हैं तो पाई तो हट ही जाएगा, इसलिए आप केवल आर स्क्वायर को पकड़िए। तो आर पहले था मेरे पास 10 का स्क्वायर 100, और यहाँ पर 15 है तो 15 का स्क्वायर 15 15 225। पहले एरिया 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का था, तो अब हो जाएगा 225 सेंटीमीटर स्क्वायर का। जो भी परसेंट अब बोल रहा है कितने परसेंट की वृद्धि हो गया, दिख ही रहा आपको, वृद्धि हो गया 125% की। इस क्वेश्चन का आंसर होगा ए ऑप्शन। ठीक, चलिए लास्ट क्वेश्चन हम लोग आज का देखते हैं क्या है। यदि एक वृत्त की परिधि में 50%, वृत्त की परिधि, देखिए ये वृत्त है, इसकी परिधि क्या होगा, यहां से अगर चलना शुरू किया एक पॉइंट से, इसके ये इसकी परिधि है, मतलब ये लंबाई। ठीक, एक वृत्त की परिधि में 50% कम कर दिया जाए। वृत्त की परिधि क्या होता है, 2 पाई आर। वृत्त की परिधि क्या होता है, 2 पाई आर। तो हम बोले कांस्टेंट वैल्यू को आप छोड़ दीजिए, कांस्टेंट वैल्यू को, 2 पाई तो कांस्टेंट वैल्यू हो गया, छोड़ दीजिए। तो आर में, आर की बात कर रहा है यहाँ पर, तो आर क्या कर रहा है कि 50% कम कर दिया जा रहा है। तो आर मान लीजिए पहले मेरे पास था 10, अब 50% की कमी कर रहा है, 50% की कमी। तो मेरे भाई 10 का 50% 5 हुआ, इतना की कमी कर रहा है। तो कमी कर रहा है तो कितना हो जाएगा, 10 में से 5 गया, 5 हो जाएगा। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, तो इसके एरिया में क्या कमी आ जाएगी, तो एरिया निकालना हमको। ये इस सर्कल है, सर्कल का एरिया निकालेंगे हम लोग, तो क्या आ जाएगा, 10 का स्क्वायर, क्योंकि पाई आर स्क्वायर होता है, पाई तो कांस्टेंट है, हटा दीजिए। तो ये कितना हो जाएगा 100, और ये कितना आ जाएगा मेरे पास, अभी पहले 100 सेंटीमीटर स्क्वायर का, जो मीटर सेंटीमीटर हो मीटर हो, 100 स्क्वायर यूनिट का मेरे पास एरिया था, अब 25 हो गया। तो घट के कितना, अच्छा कितना की कमी आ गया, क्या पूछा क्वेश्चन, तो उसके क्षेत्रफल में कितनी की कमी आ जाएगी। तो कमी कितना की आ रहा है, 75% की, 75% की क्या हो जाएगी कमी, तो 75 आया ना, 75 कमी आया। ऑप्शन दिख रहा है आपको, हाँ। तो उसके क्षेत्रफल में कमी हो जाएगी। कमी कितना आ जा रहा है, 75 की कमी हो जा रहा है 25 में से। एक वृत्त की परिधि में 50% कम कर दिया गया है। वृत्त की परिधि 2 पाई आर, आर का देखते हैं 5 हो गया, ठीक है, स्क्वायर इतना हो गया। अच्छा कमी परसेंटेज निकालना है, 125 से 100 आ गया। अच्छा सॉरी, 100 से 25 हो गया, तो 75% की कमी डायरेक्ट निकालिए, यहाँ हो जाएगा डी इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए आज का वीडियो हम लोग यही समाप्त करते हैं। आप लोग अच्छे से इस वीडियो को देखिए और समझने की कोशिश करिए। छोटा छोटा वीडियो बन रहा, आगे चल के हम बड़ा बड़ा वीडियो ही बनाएंगे, है ना। अभी आप लोग बस सीखते चलिए, ठीक है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।